हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 16 नवंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 110 हम करेंगे जो मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम टॉपिक करेंगे टू बी एबल टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप, यानी किसी दी हुई शेप का हम पेरीमीटर निकालना सीखेंगे। पेरीमीटर को हम हिंदी में कहते हैं परिमाप। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी टीचर का नेम फिल करना है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ टीचर का नेम फिल करना है। चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र दो में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो यह है चित्र 1 और यह है चित्र 2। दोनों को हम ध्यान से देखते हैं और दोनों में हमें गलतियां ढूंढनी है। पहली गलती देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से बनाई हुई आकृति यहाँ पर नहीं है। दूसरी गलती, यहाँ पर ये आकृति है, यहाँ नहीं है। तीसरी गलती, यहाँ ये गेंद है, यहाँ नहीं है। चौथी गलती, इसमें यहाँ टॉपी के पीछे कुछ बना हुआ है, यहाँ पर नहीं है। पांचवी गलती, यहाँ पर ये आकृति है और यहाँ नहीं है। एक बार फिर से गलतियों को देख लेते हैं। पहली गलती ये आकृति, दूसरी ये, तीसरी ये गेंद, चौथी यहाँ पर इसकी टोपी के पीछे और पांचवी यहाँ झोपड़ी के पास। तो 5 गलतियां बहुत आसानी से मिल गई है। अगर आपको कोई और गलतियां भी मिल रही है तो उन्हें भी आप अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सी गलती और मिल रही है इसमें। रोहन का रिबन। आज रोहन को कक्षा में 1 सेंटीमीटर वर्ग यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड वाले कागज के बारे में बताया गया। इस कागज पर 1 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई के कई वर्ग बने होते हैं। तो आप जैसा ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या है, 1 सेंटीमीटर वर्ग है। इसमें ये भी 1 सेंटीमीटर होती है लंबाई, और लंबाई और चौड़ाई दोनों 1 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो सारी जगह यही 1-1 सेंटीमीटर का ही क्या है, नाप लिया हुआ है। तो हर सारी साइड हमारी 1 सेंटीमीटर है, इसमें आप कोई भी देख लीजिए। रोहन को गृह कार्य में ग्रिड वाले कागज पर किसी वस्तु का चित्र बनाकर उसे सजाना है। उसने ग्रिड पर पेंसिल के डिब्बे का बॉक्स चित्र बनाकर उसे रिबन से सजाने का सोचा। रोहन ने मम्मी से पुराना रिबन मांगा, परंतु उसे यह नहीं पता कि उसे कितना लंबा रिबन चाहिए। मम्मी ने बताया कि रिबन की लंबाई पता लगाने के लिए तुम्हें अपनी आकृति के चारों तरफ की भुजाओं की लंबाई का जोड़ पता करना होगा। इस ग्रिड पर प्रत्येक भुजा के किनारे पर आए वर्गों को गिनकर आप उस भुजा की लंबाई पता लगा सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हर भुजा पर ये 4 भुजाएं देख रहे हैं आप, इसमें ये है ना, तो हम चारों में जितने भी डिब्बे आ रहे हैं उनको गिन लेते हैं। जैसे 1 2 3 3 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 6 सेंटीमीटर, उधर भी 6 सेंटीमीटर और इधर 3 सेंटीमीटर है। मम्मी ने वर्गों को गिनकर चित्र की 2 भुजाओं की लंबाई रोहन को बताई। एक भुजा 3 सेंटीमीटर और दूसरी 6 सेंटीमीटर। तो मम्मी ने 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ये दोनों भुजाएं रोहन को गिनकर बता दी। ठीक है, दोनों भुजाओं की लंबाई को बता दिया। कैसे बताया, डिब्बे गिनकर। मम्मी ने रोहन को बाकी 2 भुजाओं की लंबाई पता लगाने के लिए कहा। तो अब आप बताइए कि देखिए ये 3 सेंटीमीटर है क्योंकि 3 डिब्बे हैं। अब यहाँ पर इस वाले में कितने हैं, यहाँ पर भी 3 डिब्बे हैं, 1 2 3, तो 3 सेंटीमीटर। ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 6 डिब्बे हैं तो 6 सेंटीमीटर, यानी ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर। आप भी चित्र देखकर भुजाओं की लंबाई पता लगाइए। तो हमने अभी बता दिया है आपको। सभी भुजाओं की लंबाई पता लगाने के बाद रोहन ने भुजाओं की लंबाई का जोड़ इस प्रकार निकाला, 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो हमारी भुज इस तरह थी, ये 3 सेंटीमीटर जमा 6 सेंटीमीटर जमा 3 सेंटीमीटर जमा 6 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया कुल 18 सेंटीमीटर। रोहन ने मम्मी को 18 सेंटीमीटर लंबा रिबन देने को कहा। मम्मी के पास 22 सेंटीमीटर लंबा रिबन था। मम्मी ने कहा कि ऐसा चित्र बना लो जिसका परिमाप 22 सेंटीमीटर ही हो।
नीचे दिए गए चित्रों में से रोहन द्वारा बनाया गया चित्र पहचानिए। तो हमें यहाँ पर कैसे पहचानना है, हमें नीचे 4 आकृतियां दी गई है ये, ठीक है। चारों का हमें परिमाप निकालना है, यानी पेरीमीटर निकालना है। जिसका भी पेरीमीटर 22 सेंटीमीटर आए तो वो आकृति रोहन की होगी, क्योंकि उसके पास 22 सेंटीमीटर का रिबन है उसकी मम्मी के पास, और मम्मी ने उसे 22 सेंटीमीटर का ही चित्र बनाने के लिए कहा है जिसका परिमाप 22 सेंटीमीटर हो। तो चलिए यहाँ ये देखते हैं एक बार क्या लिखा है। किसी भी आकार की घेरे की लंबाई को गणितीय भाषा में परिमाप यानी पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इनका परिमाप देखते हैं। पहली आकृति, इसमें हमें क्या करना है, डिब्बों, ये देखना है कौन सी, किस तरफ की हमारी भुजा, जो भी भुजा है उसमें कितने डिब्बे हैं उतने ही सेंटीमीटर उसकी लंबाई या चौड़ाई होगी। 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 3 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर ना लिख के सिर्फ मैं नंबर लिख रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरफ है 1, इस तरफ भी 1 और इस तरफ भी 1, ठीक है। 1 2 3 4, तो 4। अब कुल मिलाकर देखो कितना है, 5 + 3 8 + 4 12 13 14 15 15 और 4 19, ठीक है। 19 नहीं, यहाँ पर ये वाला नहीं है तो 18। देखिए एक बार, 5 + 3 8 + 4 12 13 14 और 4 18, तो 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। अब हमें ये नहीं निकालना, यानी ये आकृति रोहन की नहीं है, ठीक है। इसका परिमाप क्या आया है, इसका परिमाप आया है 18 सेंटीमीटर। अगली आकृति देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 सेंटीमीटर। तो नीचे वाली भी 1 2 3 4 5 6 6 सेंटीमीटर होगी। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 1 और 1। तो ये 1 1 देखिए मैंने किस लिए लगाए हैं, थोड़ा सा चित्र को मैं बड़ा बनाकर दिखा रही हूँ आपको। यहाँ तक तो 6 हो गए दोनों तरफ, 1 यहाँ पर, ये 1 इसके लिए, 1 इसके लिए और 1 इसके लिए, ठीक है। क्योंकि इसकी अलग अलग यहाँ पर ये इस तरह से आकृति है, तो हर साइड, जो जिस साइड भी जितने बॉक्स होंगे हमें उतने बॉक्स लिखने हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा यहाँ पर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 1, फिर यहाँ से 1, फिर 1, फिर 1 और फिर 1। अब उस तरफ आकृति देखो कैसी है, इस तरह से है। ये इसकी यहाँ से 1 डिब्बे की है लंबाई ऊंचाई, और यहाँ पर भी 1 की चौड़ाई, 1 की लंबाई, 1 की ऊंचाई, 1 की चौड़ाई, इस तरह से यहाँ पर हमें 1 1 लिखना है, ठीक है। अब सभी हम 1 1 को गिनते हैं। 6 + 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो कितना परिमाप है, 22। पहले का 18, दूसरे का 22, ठीक है। और देख लेते हैं, क्या पता किसी आकृति की और की भी 22 हो। चलिए 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर, 1 2 2 सेंटीमीटर, 1 2 2 सेंटीमीटर और 1 ये, ठीक है। एक ये है, यहाँ पर एक ही बार 1 लिखते हैं, फिर 1 2 1 2 और 1। अब इनका हम टोटल करते हैं, इनको पूरा गिनते हैं। 4 + 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 4 18 18 सेंटीमीटर। अब अगली आकृति देखते हैं। 1 2 3 4 5 5 सेंटीमीटर, 1 2 2 सेंटीमीटर, 1 1 2 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो अब चलिए इनका टोटल करते हैं, कितना है, 5 + 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 सेंटीमीटर। तो किस आकृति का आया है, इस आकृति का परिमाप है 22 सेंटीमीटर। ये आकृति किसकी है, रोहन की। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को अपनी स्टेशनरी के सामान जैसे रबड़, कटर आदि का परिमाप निकालने के लिए प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।